दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। और इस वक्त हम लोग कहानियों के एक ऐसे संसार में डूब रहे हैं जहां पर हर नई कहानियां कभी जिंदा होती हैं, कभी मर जाती हैं। छोटे छोटे किरदार जब कभी बड़े पर्दे पर मौका पाते ही उभरते हैं, तब दुनिया को लगता है कि वाकई इनमें कुछ काबिलियत है। बहुत सारे लोग होते हैं जो काबिलियत के दहलीज तक पहुंचते हैं। कई लोगों की नज़रें पड़ती हैं, कई लोगों की नहीं पड़ती हैं, वो वहीं दम तोड़ दे चुके होते हैं। हमारे साथ बनारस के एक ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कभी भी इस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया या मीडिया के खबरों के बीच नहीं तैरते हैं, लेकिन इस वक्त हमने इनको पकड़ लिया है और इनसे सब जानते हैं क्या इनके हालात रहे और कैसे ये वेब सीरीज़ तक का सफ़र तय कर चुके हैं। रक्तांचल जैसी वेब सीरीज़ जो आप सबों ने खूब देखा है, उसमें भी इनकी एक सीन है। और भी कई सारे टेलीविज़न और मूवीज़ में काम कर चुके हैं। ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। पहली बार ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? चलते सर, चलते शुरुआत जो है हमारी एक्टिंग का, तो मुझे बहुत शौक़ रहा है, बचपन से रहा है। चूँकि मैं बहुत मध्यम परिवार से रहा, तो मेरा जो है मुझे बहनें जो हैं, मुझे शादी विवाह का एक प्रेशर रहता था, कमाना धमाना भी था। तो उस तरह से मैं कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ले पाया। तो मन में तो जिज्ञासा थी, तो सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ, ख़ास करके फेसबुक जैसा कि लोग कहते हैं। तो उस केस में मुझे दिखा एक उज्ज्वल पांडे नाम। तो मैंने उनसे मैसेंजर में बात की। जब बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं एक शॉर्ट मूवी बनाऊंगा जो बनारस के स्ट्रगलर के ऊपर रहेगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने बात किया। तो जानकी घाट पर वो वर्कशॉप टाइप का करीब 25 दिन का उन्होंने चलाया, जो बहुत गर्मी के दिनों में हुआ करता था। मतलब कोई टाट, कोई ज़मीन पे कुछ नहीं बिछता था और आपको एकदम बैठना था। हाँ ठीक है, छाँव रहता था। शाम के टाइम करीब वो 5 से 7 चलाते थे। तो बहुत सी बारीकियाँ उन्होंने मुझे बताई, समझाई। थोड़ी अपने पास भी ज्ञान था, कुछ सोशल मीडिया से मैंने जानकारी इकट्ठा की। भाई, इच्छाएँ हैं और आपको इस लाइन में जाना है, तो आप केवल इच्छा लेके नहीं जा सकते, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे कि आप डबल कैमरा कैसे चलता है, आपको कैमरे के आगे डिस्टेंस कैसे रखना है, फेस रखना है, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, बहुत कुछ होता है। तो धीरे धीरे मैं लगा था। और उज्ज्वल पांडे जी के वजह से ही मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहला ब्रेक मुझे मिला NDTV प्राइम पर, जो काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया में कहिए या अवार्ड्स में भी वो गई, जिसका नाम था मेघा। उसमें मुझे एज ए विलेन कैरेक्टर मिला था। तो वो विजया लक्ष्मी जी मेरे अगेंस्ट थी, पत्नी का रोल था उनका। तो मुझे दिखाना था कि मैं परिवार में हूँ और मेरे बच्चे को जो है एक लड़का था मेरा और एक लड़की थी, जो लड़की बहरी थी। तो कॉन्क्लेव कोई पार्ट्स आता है जो वो लगाने के लिए मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती है उस कैरेक्टर में। तो उसी पे वो फिल्म थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। मैं जब अपने आप को टीवी पे देख रहा था तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो फिर धीरे धीरे ऐसे सिलसिला जारी तो होने लगा। कहाँ आपने मतलब ये एक्टिंग वगैरह कहाँ सीखी? कहीं कॉलेज में पढ़ा है आपने, कुछ किया है या? सत्यता कहूँ तो मैं कहीं किसी प्रोफेशन में इस ढंग से नहीं आ पाया या कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गया कि मैं एक्टिंग सीख पाऊँ। दुर्भाग्य था, मुझे घर गृहस्थी भी चलानी थी, मैं घर का इकलौता था, जैसा मैंने आपको बताया। तो उस केस में मैं यूट्यूब था, उसमें देखता था नवरस क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं, बड़े बड़े जैसे फॉरेनर्स के हैं जो हॉलीवुड में काम करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे करते करते इन सब चीज़ों से मैं सीखने की कोशिश करता था। कभी अप्लाई करता था, कभी ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी, तो कुछ मूवी देखता था। उस मूवी देखने में मुझे जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे चला। कई बार तो मुझे सेट पे बहुत बुरी तरह डांट भी खानी पड़ी कि आपको एकदम ढंग नहीं है, आप क्या कर रहे हैं कि आपको 2.5 कदम चलना है, आप 3 कदम कैसे चल लिए। तो उस दिन 2.5 कदम को जाना कि 2.5 कदम एग्जैक्ट क्या होता है, मार्किंग क्या होती है। तो ऐसे करते करते जीवन की शुरुआत हुई। चूँकि अभिनय मेरा एक ही पैशंस रहा, मैं अभिनय ही मैं करना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? ये जहाँ मैं आप हूँ, ग्रेजुएशन मैंने 96-97 में मैंने किया। और वो बस इसलिए समझ लीजिए कि स्ट्रगल मैंने जैसा कि बताया कि मेरे परिवार में रहा है, तो बहुत मैं पढ़ाई के ऊपर नहीं जा पाया। बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हिंदी से किया और यही विद्यापीठ से मेरा बहुत ग्रेजुएशन। सारे छोटे छोटे लोग होते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहचान पा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि बैकग्राउंड हमारा हाई होना चाहिए या लिंक होना चाहिए मुंबई जैसे शहर में। वो सब मायने रखता है क्या? जी, आपके अंदर अगर टैलेंट है और एक जुनून है, तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता। आपको कभी भी कहीं भी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन आपकी खोज होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको मेहनत चाहिए।
आपको वर्क करना पड़ेगा, डायलॉग डिलीवरी क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब आम इंक्लूड होना चाहिए। और ऑन स्पॉट आपको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। जैसे आप ऑडिशन देने गए तो आपको स्क्रिप्ट मिल गई, आप पता लगा एक पन्ने की स्क्रिप्ट है, आपको याद ही नहीं हो पा रहा है, वहाँ जाकर आप लगे आपने सर ये क्या कैसे, तो तुरंत आपको हटा दिया जाएगा। वो समझ जाते हैं कि अनट्रेंड है, तो आपको उसकी पूरी तैयारी करनी होगी, देन उसके बाद जाएंगे। क्योंकि एक फिल्म में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर आप रीटेक पे रीटेक 5-6 करते हैं तो पूरे खर्चे जो आपके एक एक मिनट पे आते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। वो जैसे अभी आपने बताया कि एनडीटीवी प्राइम पर आपका पहला ब्रेक हुआ, उसके बाद से फिर आपका सफ़र कहाँ तक शुरू रहा, सफ़र कहाँ तक गए? अभी कल जो है हेलमेट रिलीज़ हुई है, डिनो मारिया उसमें प्रोडक्शन में लॉन्च हुए हैं, मतलब किया है उन्होंने मूवी को। अपार शक्ति खुराना लीड कर रहे हैं, और तो उसमें मेरा एक रफ़ीक खान है कैरेक्टर था जो अच्छा था। तो अभी तो चुनने के मौके मुझे नहीं मिलते हैं, अभी तो काम मिला है, काम करो। तो वही अभी है। वेब सीरीज़ जो बहुत हिट थी रक्तांचल में, निकेतन धीरी सर के साथ मैंने लीड जो हैं वो किए हुए हैं, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इसमें कभी डॉक्टर बन गया, कभी गुंडा बन गया, कभी जो है फादर का रोल मिल जाता है, तो चीज़ें मिलती है। मैं ये सोचता हूँ, आपने ट्रांसजेंडर का भी रोल प्ले हाँ, किया वो है। मेरे लिए वो क्या? बहुत ही चैलेंजिंग रोल था। वो इसलिए था कि 16-17 जो है संदीप यश सिंह प्रोड्यूसर, जो बड़े प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कई बड़ी मूवी बनाई है, तो मुझे उन्होंने बोला कि बनारस से कई लोग थे, जिसमें मैं सौभाग्यशाली था, मैं सेलेक्ट हुआ और 4 से 5 दिन मैंने काम भी किया। जो शॉर्ट मूवी है, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि वो ऑस्कर अवार्ड तक भी जाएगी, और उन्होंने बहुत मेहनत से इसको बनाया भी है। तो उसमें मुझे हिजड़े का रोल मिला था, तो जो काफ़ी अप्रिसिएट किया गया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंज था। क्योंकि एक हिजड़ा जो होता है वो एक अलग दुनिया का होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ताली से बात करना, चमकना मटकना, ये सब कुछ। तो ये मुझे आपसे बताने में मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि जो ये ट्रांसजेंडर हैं, जो हिजड़े को होते हैं, जो होमो, बहुत से नाम हैं, तो इन लोग का इतना स्नेह मुझे मिला, मैं इनको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ताली कैसे बजती है वो बताया कि ऐसे करके ऐसे बजाइए, और कैसे हाथ, बॉडी लैंग्वेज ऐसे, मतलब वो इतने। और इवन एक दिन तो मैं मुझे घर तक छोड़ने आए थे, बोले कि आप ऐसे कैसे जा रहे हैं। हालांकि उनकी बात करने का अंदाज़ अलग है, मगर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम मेरी जनानी कुछ बोलते हैं, उन लोग की भाषा में है, तो उन्होंने मुझे लाया। बहुत उनका स्नेह मिला, और उनके साथ काम करना एक नया और अच्छा अनुभव था। हेलमेट क्या चीज़ है? हेलमेट की स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए, जो दर्शक लोग थोड़ा देखना चाहते हैं। कहाँ हेलमेट बेसिकली परिवार नियोजन पे है। जैसे कि कंडोम अगर मेडिकल शॉप से आप लेने जाओ, तो वो अक्सर लोग अमूमन डिनाई करते हैं, कुछ और बोलते हैं, जैसे कहेंगे कि सर ये दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। तो उस अवेयरनेस को हटाने के लिए ही हेलमेट बना है। तो जो काफ़ी खूबसूरत मूवी है, जिसमें जमील खान जी भी हैं, उन्हीं के साथ मैंने जो है ये सफ़ेद, जो हिजड़े की मूवी थी, उसमें गुरु माँ का रोल किया था, जिसमें मेरा कैरेक्टर एक हिजड़े का था, और वो जल्द आपको भी देखने को मिलेगी। तो ये ऐसा था। तो अभी जैसे आप विद्यापीठ के छात्र हैं। बिल्कुल। और विद्यापीठ का अगर कोई छात्र आपसे संपर्क करना चाहे कि हमारे जो सीनियर हैं वो इस लेवल तक अब पहुंच चुके हैं, तो उनको किस तरह की आप मतलब ट्रीट कैसे करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं बनारस का हूँ, बहुत सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ, भारतीय हूँ, उससे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय हूँ। तो जैसे मिलेंगे, मुझसे जो हेल्प होगा, मैं उनके लिए हमेशा हूँ, ये है। कोई आपका संपर्क करने का जगह या कोई नंबर वगैरह जिससे वो संपर्क कर पाएँ आपसे? देखिए, संपर्क का तो मैं सिगरा पे रहता हूँ, सोनिया जो मोहल्ला है मेरा, और मेरा मोबाइल नंबर है, फेसबुक वगैरह पे भी है, नाम मैसेज आप में। अपना बता दें। मनीष कुमार चौरसिया मेरा नाम है। जी, तो वहाँ सिगरा पर आपसे संपर्क कर। मोबाइल नंबर आप बोल दीजिए। 9473681736। तो अभी आप जैसे ये भी सोच रहे हैं कि आसपास के लड़कों को, जिनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है या शौक है, उनको सिखाया जाए, क्योंकि टिकटॉक और इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा सा कुछ ऐसा जो उनको काम आ सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप? देखिए, अभी तो ये चीज़ों के लिए मैं सोच रखा हूँ कि लोगों से अपने ग्रुप में मिलूँगा, और इसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाऊँगा। जो भी इसमें चाहने वाले हों, वो इसमें आएँ, और उनको जितनी मुझे ज्ञान है, मैं तो अभी भी लर्नर आर्टिस्ट मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आजीवन ही रहूँगा, क्योंकि मुझे सीखने की चाह हमेशा बनी रहती है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैं सोच रखा हूँ, और उस पर मैं जितने भी जो आएंगे, जो फ्री विदाउट मतलब कास्ट का रहेगा वो,
तो उसके लिए मैं करूँगा, उसके लिए बिल्कुल जो भी मुझसे बनेगा मैं आगे चल के भविष्य में करूँगा। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जो आर्टिस्ट ग्राउंड से उठ के जाते हैं उनको शोषण का शिकार होना पड़ता है या बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आई? नहीं, मुझे तो कास्टिंग काउच बोलते हैं, इस लाइन में है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मुझे काम करने के पैसे भी मिलते हैं और भाई जैसा कि जो जितने भी यहाँ पर हैं उस ढंग से, और मुझे कभी इस तरह का नहीं हुआ ना। मैं यहाँ पर बनारस में ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ अच्छा, पर। ये एक्टिंग वगैरह का शौक रखने वाले या समझ सकते हैं कि इससे उनकी मतलब जो है आजीविका चल सकती है, परिवार चल सकता है, एक अच्छा खासा नाम बना सकते हैं फिल्म सिटी से हट के, अगर बनारस में वो हैं तो ऐसा करना उनके लिए मुमकिन है? नहीं, इसके लिए मैं ज़रूर से बोलूँगा सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करें, उसके बाद एक्टिंग से ही रोटी चलाना हो ये एकदम संभव नहीं है। तो आपको साइड में कुछ लेके चलना ही चलना है। जैसे कि मेरा जो है पेपर प्रिंटिंग का व्यवसाय है जो 30 साल पुराना है, बंधु स्क्रीन फर्म का नाम है। तो उस केस में मेरी आजीविका का प्रमुख साधन जो है वो प्रिंटिंग प्रेस ही है, जो आज भी चल रहा है, जिससे आजीविका मेरी चलती है। तो वो चीज़ आपको करना होगा, आप पूरा डिपेंड होकर इस पर नहीं आ सकते, चाहे यहाँ हो चाहे बॉम्बे जाएं। आगे की प्लानिंग आपकी क्या है, क्या करना चाहते हैं? आगे का एक हर एक एक्टर का सपना होता है लीड करने का, कुछ नया करने का, यूनिक करने का। तो उसकी ही तैयारी में हूँ। आने वाली फिल्म मेरी एक रंगीन आ रही है जिसमें बैंक मैनेजर का बहुत ही अच्छा रोल है, जिसमें उतार चढ़ाव है, वो डांटता भी है, मार भी खा जाता है। और वेब सीरीज़ है कई में मेरा, अभी सिया एक हिंदी फिल्म बन रही है, उसमें मैं वकील का किरदार किया हूँ। तो ऐसे कई रोल हैं और अभी तो सफ़र जारी है, अभी देखते हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लड़कियों के लिए इसमें कोई स्कोप है यहाँ से बनारस में? स्कोप तो बहुत है, मगर बस वही है कि अभी जो है चीज़ें टोटल आप उस पर फोकस नहीं कर सकते, आपको साइड लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि बड़े बड़े स्टार भी ऐसा करते हैं, चाहे आप नाम तो सुनील शेट्टी कह लीजिए, चाहे ऋतिक रोशन हो, सलमान खान हो, तो बड़े नाम हैं, बट उनके भी अलग से कुछ ना कुछ चलते हैं, जैसे ब्रांडिंग है, शोरूम चलते हैं, होटल चलते हैं। तो आप टोटल इस पर फोकस नहीं कर सकते। अभी की तो मेरी जो तजुर्बा है मैं यही कह रहा हूँ। उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे जो केवल ग्लैमरस देख के इस तरह के एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं? नसीहत कहना तो बड़ी बात है, मेरे भाई लोग हैं। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जब भी करिए, ये नहीं कर रहा हूँ कि पार्ट टाइम करिए, आप इसको एकदम डेडिकेशन के साथ करिए, लेकिन इसके लिए आप सब कुछ मत छोड़ दीजिए, सब लेके भी चलना पड़ेगा आपको। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एक एक्टर की कहानी, और यहाँ से हम एक नए सफ़र की इनको उम्मीद करते हैं कि ये आगे जाएं। इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप तमाम दर्शक जो देख रहे हैं और जिनको भी इस तरह के कलाकारी में, अदाकारी में दिलचस्पी है, इनसे सीख सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने अपना दे दिया है, और ये सिगरा पर रहते हैं ये भी इन्होंने बता दिया। और ख़ासतौर पर ये कि विद्यापीठ के ये छात्र हैं, तमाम विद्यापीठ के और भी छात्र जो इस बात को सुन रहे होंगे, ध्यान दें, इनसे संपर्क करिए और अपने करियर को बनाने में इनसे अपना मदद लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ बकेट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।